प्राइम मिनिस्टर मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन जीत हासिल की है और ये जीत इसके बावजूद हासिल की है कि कहा यह जा रहा था कि टफ टाइम मिलेगा बीजेपी को। एक ऐसा मैंडेट जिसने सबको हिलाकर रख दिया, तख्ते पलट दिए हैं, बुर्ज उछल गए हैं, ताज उखड़ गए हैं। रिजल्ट है बंगाल इलेक्शंस का। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी एक बड़ा इलेक्शन जो है वो जीत रहे हैं। कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और इस वक्त बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में खूब खुशियां मनाई जा रही हैं। बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में इस वक्त एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है। रिजल्ट आ गया है, लेकिन मोदी के बारे में यह है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, अब जाहिर है लंबे चौड़े, उन्होंने पुल बनाए, डेवलपमेंट की, इंडियन इकोनॉमी को ऊपर लेके गए। बहुत बड़ी कामयाबी और इसके बहुत दूर असरात होंगे इंडिया की सियासत पे। तो जालिमों, मोदी एक बार फिर आ गया है। मोदी जो है वो छा गया है। इसकी वजह यह है कि मोदी ने अपनी जो मुखालिफ पार्टियां थी उनको पछाड़ दिया है। बिहार में इंडिया के अंदर कभी जमहूरियत नहीं टूटी, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि रिपीटेडली मार्शल लॉ लगता रहा, लेकिन उसलिए हमारा कोई कंपैरिजन और कुछ काम भी तो पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे करने पड़ते हैं ना। आपके यहाँ तो प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं कि जिससे कि पब्लिक उनकी तरफ आए। वो कहते नहीं है कि मैंने मोदी साहब से ये बात सीखी, कीचड़ में ही कवल के फूल खिलते हैं। ये मोदी साहब के मुंह से मैंने बात सुनी। उनके इंतखाबी निशान में भी कवल का फूल ही है। जी बिल्कुल है। ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव के तहत मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में मतगणना के रुझानों में बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी सत्ता से बाहर होती हुई दिख रही है। असम की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी प्रचंड बहुमत के करीब है। तमिलनाडु में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि डीएमके के सत्ता के बाहर जाने के संकेत मिल रहे हैं। 3 चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल, असम और केरल के विधानसभा चुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प हुआ। असम की बात करें तो वहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच था। बीजेपी पिछले 10 साल से सरकार में है। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की बात करें तो टीएमसी के नेतृत्व में ममता बनर्जी पिछले 15 साल से सत्ता पर काबिज थी, लेकिन इस बार ममता बनर्जी का किला ढह गया है। और पाकिस्तान में चर्चा करा कि देखो एक बार फिर मोदी ने इलेक्शंस में प्रचंड जीत हासिल की है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और खबर आ चुकी है, और इस वक्त बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में खूब खुशियां मनाई जा रही हैं। बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में इस वक्त एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है। इसकी वजह यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। उन्होंने स्टेट इलेक्शन में मोदी की पार्टी जीत गई है मेगा मैंडेट के साथ। एक ऐसा मैंडेट जिसने सबको हिलाकर रख दिया है, तख्ते पलट दिए हैं, बुर्ज उछल गए हैं, ताज उखड़ गए हैं, या आप इसको जैसे भी कह लें, ताज उछल गए हैं। तो जालिमों, मोदी एक बार फिर आ गया है। मोदी जो है वो छा गया है। इसकी वजह यह है कि मोदी ने अपनी जो मुखालिफ पार्टियां थी उनको पछाड़ दिया है। बिहार में मोदी की पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है और इस विक्ट्री पर बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं और बहुत इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब देखें, ये इतनी बड़ी जीत, वैसे तो देखें ना, आप कहें कि हाँ ठीक है, उन्हीं की गवर्नमेंट है या वो प्रधानमंत्री हैं, उनका जीतना कौन सा मुश्किल था, जीतना तो उन्होंने था। ऐसा नहीं चल रहा था, ऐसा नहीं चल रहा था, क्योंकि चल ये रहा था कि मोदी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और हमारे साथ आपके जाने पहचाने आपके फेवरेट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी फॉर इनवाइटिंग मी, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच सर। और 1-2 दिन से हमारे शो भी नहीं हो पा रहे थे। एक दिन तो खैर मैं ही बिजी थी, मुझे किसी शादी में जाना था, और उससे पहले भी कुछ ऐसे कुछ चल रहा था। लेकिन सर मुझे ये बताइए, इलेक्शंस का रिजल्ट है बंगाल इलेक्शंस का, तो कई जगह पे बात की जा रही थी, बल्कि शायद मैंने आपको एक जो ओपिनियन पोल है वो भी शायद भेजा है, और उसमें बात यही है कि यूथ जो है वो इस बार आपको लगता है कि कितनी आएगी बाहर वोट के लिए और क्या रिजल्ट रहेगा, और जो ट्रेडिशनली मतलब जैसे लोग बाहर निकलते हैं उनके मुकाबले में इस बार क्या यूथ का ज्यादा जोर होगा और किस तरफ जाते हुए लग रहे लोग?
ममता बनर्जी या मोदी जी? देखिए ये तो आपने एग्जिट पोल वाली बात बोल दी जिसका मुझे कोई आइडिया है नहीं। हाँ। नीदर आई एम अ सेफोलॉजिस्ट। हम्म। तो ये तो कल ही पता चलेगा आरजू जी की कौन जीत रहा है कौन नहीं। मगर अगर मैं एक सिंपल अरिथमेटिक करूं कि और कॉलिंग स्पेड भारतवर्ष में बहुत जरूरी हो गया है, बिकॉज पिछले 50-60 वर्षों में भारतवर्ष को कुछ ऐसी थ्योरीज दी गई हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। वो डिस्ट्रक्टिव इसलिए हैं कि वो भारत की जो एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी है उसको बर्बाद करने के इरादे से वो सब सारी थ्योरियां पेडल की गई हैं सोसाइटी के अंदर में। तो अगर आप अगर इफ यू कॉल स्पेड अ स्पेड, तो मुस्लिम वोट जो है वो एंटी बीजेपी वोट है, बिकॉज बंगाल में लड़ाई सिर्फ टीएमसी और बीजेपी के बीच की होनी है। बीजेपी का बढ़ना राष्ट्रवाद का बढ़ना है, जिसको कि ये जो भारत का मार्क्सिस्ट समाज है जो कि कई फॉर्म में मिलता है आपको। मार्क्सिज्म आपको कांग्रेस के फॉर्म में मिल जाएगा, मार्क्सिज्म आपको ये जो बाकी घटक दल हैं समाजवाद के नाम पे या जितने भी ये वाद भारतवर्ष में पार्टियों का फॉर्म लेकर के आए हैं, रीजनल आइडेंटिटी या किसी भी आइडेंटिटी के फॉर्म में, वो सब में आपको मार्क्सिज्म की बू आती है, क्योंकि उसका एक ही दुश्मन है। उस दुश्मन का नाम है सनातन या हिंदू विरोध। ये उसका कोर है। पिछले 70 साल में भारत को हिंदू विरोध के आधार पर बनाया गया है, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत के विभाजन के बाद से हिंदू विरोध ही भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल बना। यानी कि इस थियोरी का, इस आइडियोलॉजी का जो वैदिक आइडियोलॉजी है, इसको समाप्त करना इसकी इनका टूल बन गया। पॉलिटिक्स एक टूल बना टू सिंपली। लो क्या बात है यार, ज़बरदस्त बात हो गई भाई। आप बोलोगे भाई कि क्या बात हो गई, क्या बात हो गई? ये बात हो गई कि देखो यार, सीन ये हुआ ना कि भाई पश्चिम बंगाल में भाई बीजेपी की सरकार आ गई, और भाई पश्चिम बंगाल से बहुत ही ज़्यादा जो है घुसपैठी आते थे भाई। जैसे आपके बोलना चाहिए बांग्लादेश के आते थे, या इसके अलावा अगर हम बोले तो भाई बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान से लोग वहाँ पर आने की पूरी फिराक थी। और भाई एक तरीके से गढ़ बन चुका था ये घुसपैठियों का, और वहाँ पर बीजेपी की सरकार आने से हालत ख़राब हो गई है भाई, हालत ख़राब हो गई है, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है। और भाई जितने भी विपक्षी पक्ष के लोग थे, जैसे ध्रुव राठी, जैसे भाई मतलब आपका ये ले लो यार भाई, ध्रुव राठी के अलावा अरविंद केजरीवाल हो गया, ये सब लोग भाई इनकी सबकी हालत ख़राब हो गई भाई। एक तरफा चुनाव जीते हैं भाई, और इसके लिए भाई बीजेपी को कांग्रेचुलेसन। और भाई भारत माता की जय, जय श्री राम। और पश्चिम बंगाल में अब भाई एक बीजेपी सरकार होगी। अब देखते हैं भाई कि क्या चेंजेस आते हैं पश्चिम बंगाल में। तो भाई विजय के वजह से मैं बहुत खुश हूँ। आप भी चैनल सब्सक्राइब कर देना फटाफट।